कि बांट दिया इस धरती को, इन चांद सितारों का क्या होगा। उन नदियों के कुछ नाम रखे, इन बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे ज़मज़म भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे ज़मज़म भी पानी है। मौलवी भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से कह दो, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है। हमें ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है, हमारा खूबसूरत जो वतन है, ये एक है। एक बात आप मेहरबानी से इस्तेमाल नहीं कीजिए कि हिंदू काटने पे है मुसलमान। हिंदू कोई काटने पे नहीं, हिंदू मेरे सगे भाई हैं, मुसलमानों के भाई हैं। भाई भाइयों के जैसा वो भी हमें देखते हैं, हम उन्हें भाइयों के जैसा देखते हैं। ज़माने दराज से, आज से नहीं, मैं जब से हूँ बचपन से देख रहा हूँ, हिंदू मुसलमान सब जगह एकता से हैं, भाई भाई के जैसा रहते हैं। लेकिन चंद लोग जो सब फिरे हैं, वो कहते हैं कि वो हिंदुत्व के कुछ हामी है। वो हिंदूस नहीं हैं, रियल हिंदूस नहीं हैं। रियल हिंदूस जो है वो अपना पूजा अपना करता है, अपने मंदिर में पूजा करता है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं करता, कोई तासुब नहीं करता, और मुसलमानों के बीच में रहता है, मुसलमान से लेन देन करता है, मुसलमानों से हर चीज़ का कारोबार करता है। इसी तरह मुसलमान भी जो हैं हिंदुस्तान भर में, सारे हिंदुस्तान में मुसलमान भी जो हैं हिंदुओं के साथ कारोबार करते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये हमारा देश है, हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, सबका देश है। हमारे देश में हमें कोई कुछ कहे, ये हरगिज़ किसी को भी गवारा नहीं होगा। इसी तरह हम भी सबके साथ भाईचारे से रहना चाहते हैं, वैसा ही रह रहे हैं ज़माने दराज से। आपने जो कहा हिंदू मारने तोड़ने पे, यह गलत बात है, बराह करम वापस लीजिए। मैं नहीं मानता, इसलिए कि मैं हिंदुओं के दरमियान रहता हूँ, मैं देखा हूँ, ज़माने दराज से मैं उनके बीच में रहता हूँ। हिंदू हमारे खिलाफ हरगिज़ नहीं है। हालांकि चंद लोग हिंदुओं का चोला पहनकर, हिंदुओं ही में से सर फिरे चंद अफराद अपनी एक पार्टी बना के मुसलमानों पे खामखा जुल्म व सितम करना चाहते हैं, और नाम हिंदुओं का लेकर सबके पेशानियों पे बट्टा लगाना चाहते हैं। इसकी वजह से गलतफहमी ये लोगों को पैदा हो गई है कि हिंदू दुश्मन है। हिंदू हरगिज़ दुश्मन नहीं, ना ही मुसलमान दुश्मन। आप जो है ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्यों करना चाह रहे हैं। एक्चुअली जो है इस्लामिक इन्फॉर्मेशन सेंटर से आज एक इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई यहाँ पर। इसका मकसद ये है, और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्यों कहना चाह रहे हैं, आजकल माहौल ऐसा होता जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सिर्फ हिंदूज़ के साथ ही बिज़नेस करें, मुस्लिम के साथ ही बिज़नेस करें, और नफ़रत पैदा करना चाह रहे हैं जो आम लोगों में नहीं है। ये हम देख रहे थे पॉलिटिकल हो रहा था, या फिर मीडिया से ये बायस्ड ये इन्फॉर्मेशन जा रही थी, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पर करना चाह रहे हैं। मेरे कितने ऐसे नॉन मुस्लिम दोस्त हैं जिनसे मैं बात किया हूँ, ग्राउंड लेवल पे बात किया हूँ, वो किसी भी अंदाज में, किसी तरह से भी जो है, वो कौन सा भी कोई भी नफ़रत नहीं है उनके पास। लेकिन ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ चंद हजरात जो है इसे जो है बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि मुल्क में, शहर में और रियासत में जो है अमन का माहौल हो। हिंदू मुस्लिम वो अपने अपने मज़हब फॉलो करते हैं, लेकिन मिलकर काम कर रहे हैं। ईद को हम उनके पास, वो हमारे पास आते हैं, हम इंडिपेंडेंस डे करते हैं, रिपब्लिक डे करते हैं, वो हमारे पास आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ये। तो इस वजह से एक मैसेज देने के लिए हमने आज एक ऐसा हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज किया है। इस्लामिक इन्फॉर्मेशन सेंटर से हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मुल्क में या रियासत में या शहर में ना पहले कभी ऐसा हुआ है कि हिंदू अलग, मुसलमान अलग, या सिख अलग, या ईसाई अलग, ऐसा नहीं हुआ है। हम मिलकर बिजनेस कर रहे थे, मिलकर काम कर रहे थे, एक जगह पर रह रहे हैं, हम अपने अपने मज़हब को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। तो हम इस चीज़ को कायम रखना चाहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इसका इजाज़त देता है। हम चाहते हैं कि आम लोगों में ऐसा कुछ भी ऐसा गलत फहमी, गलत अंदाज ना रखे कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग हैं, या फिर एक दूसरे के साथ नहीं मिलकर रहना है। हरगिज़ भी हम ऐसा नहीं करना चाहते। ये मैसेज हम ये देना चाह रहे हैं कि पहले भी हम मिलकर थे, आज भी मिले हैं, इंशाल्लाह आगे भी मिलकर जो है देश की तरक्की के लिए काम करेंगे। आज जो हम लोग रमज़ान के महीने में ये इफ्तियार की दावत जो भी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हर मज़हब से एक एक प्रोग्राम चल रहा है ताकि यूनिटी और पीस कायम रखें। मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस रमज़ान के महीने में पीस और यूनिटी को तबाह करके अपना मुद्दों को आगे ले जाके
एक कॉन्सेप्ट जो है इनके दिमाग में वो फैलाना चाहते हैं। वो कॉन्सेप्ट वो है कि नफ़रत का कॉन्सेप्ट। इन लोगों में भाईचारा का कॉन्सेप्ट कहीं नज़र नहीं आता। हर वक्त ये एक ही मुद्दा उठाते हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। कुछ लोग कहते हैं हिंदू ख़तरे में, कुछ लोग कहते हैं मुसलमान ख़तरे में है। कोई ये नहीं सोचता कि इंसानियत कितना ख़तरे में है। और दूसरी बात रही इन लोगों की जो बयानात जा रहे हैं आजकल, ख़ासकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ख़िलाफ़, वो गलत है। मैं दुआ करता हूँ कि इन लोग थोड़ा इंसानियत पे आ जाए और ये सोचे कि हम लोग हिंदू मुस्लिम आज जो भी हैं एक भाई भाई के तरह आज तक जीते हुए आए हुए हैं। इंशाअल्लाह हम आपसे चैनल के ज़रिए से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पूरे सारे भाइयों को कि अमन और पीस कायम रखें। सब ये बात काफ़ी तकलीफ़ दह बात है, ये वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन मैं कहूँगा इसको। बट अभी हम मिले हैं, वी हैव मेट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट टू सेलिब्रेट रमज़ान, टू सेलिब्रेट दी फेस्टिवल, दी रोज़ास। जो भी हमारे मुसलमान भाई जो अपने खुदा के लिए जो रोज़े रखते हैं और उसके बारे में मैंने कहा, और दी नीड ऑफ द आवर इज़ टू प्रमोट रिलीजियस टॉलरेंस। तो उसके मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं भी, जैसे कैसे गुरुजी ने हरमंदिर साहिब की नींव एक मुसलमान फ़कीर से रखाई। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लाइव एग्जांपल्स हैं जो हमारे सामने हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा सरकार है उसको इन चीज़ों से सेध लेनी चाहिए और इन कदमों पे ही चलना चाहिए मेरे ख्याल से। जो हमारे रिलीजियस लीडर्स या जो भी हमारे पुराने जो फाउंडेशन हैं हमारे, उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। जो प्रिंसिपल्स हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, हमें उनको मेंटेन करके उनके ऊपर इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, ना कि पीछे जाना चाहिए। और वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे पहले हम इंसान हैं। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सो नो रिलीजन टीचर्स हेट्रेड। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस्लामिक इन्फॉर्मेशन सेंटर का, जो आज उन्होंने एक इफ्तार पार्टी रखी है समद हाउस में। और वहाँ पे बस मेरी यही चर्चा थी कि अगर आप देखेंगे यहाँ की जो हुकूमत है, हमें पता है कि सब बुलडोज़र चला जा रहा है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए इन पे कॉन्स्टिट्यूशन का बुलडोज़र चलाना चाहिए जो आज की हुकूमत है। एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि बांट दिया इस धरती को, इन चांद सितारों का क्या होगा। उन नदियों के कुछ नाम रखे, इन बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे ज़मज़म भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे ज़मज़म भी पानी है। मौलवी भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मज़हब क्या होगा। इन फ़िरक़ा परस्तों से कह दो, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है। हमें यह समझना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है, हमारा खूबसूरत जो वतन है, ये एक है। जैसे कहते हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जितना आज की जो हुकूमत है, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जो बीजेपी है, जितना हमें गिराना चाहिए, हमें बाबा साहब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना होगा। जो इस ज़मीन की जो हकीकत है, जो यूनिटी है, उसको बरकरार करना होगा। मैं यही कह रहा था, क्योंकि ये जितना भी हमें ये पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइड करना चाहें, हमें ये समझना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है। हम सब एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में ना बांटो हिंदुस्तान को। ना मैं हिंदू बनूं, ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं, तुम भी इंसान बनो। जितना ये नफरत की पॉलिटिक्स करें उसको रोक लगाएं, मोहब्बत की पॉलिटिक्स कीजिए, नफरत के दंगे नहीं, मोहब्बत कीजिए। बस यही है मेरा मैसेज। पहली चीज़ तो जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है, ऐसे इदारे जो मिलाप का और एक इत्तेहाद का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आज के माहौल में बहुत सख्त ज़रूरत है ये। क्योंकि जो माहौल कर्नाटका का बिगड़ रहा है, उस माहौल को सही करने के अंदर जो मुसलमान आगे बढ़ के, और रमज़ान का जो महीना है, उस मुक़द्दस महीने के अंदर इफ्तियारी दावत में ये जो हिंदू मुसलमान का एकता का जो पैगाम लेके जा रहे हैं, ये कर्नाटका में एक अच्छा मैसेज जा रहा है और हिंदुस्तान के अंदर भी एक मैसेज जा रहा है। आपने देखा होगा कि यूपी के अंदर या बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव
और उनके बेटे और उनके जितने भी उनके जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने भी इफ्तियार पार्टी की और बीजेपी के लोगों के साथ में लेके इफ्तियार पार्टी किया इससे है। पहले भी इफ्तियार पार्टी करे थे, उसके बाद बीजेपी में गए थे। हर साल वो लोग करते रहते हैं इफ्तियार पार्टी। और इफ्तियार पार्टी में इफ्तियार पार्टी लीडरों का जमा होना सेक्युलरिज्म का सिंबल है। नहीं, एक सिंबल की बात नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का ये हमारा जो इख्तियार है मुसलमानों का है और इसके अंदर मुसलमान एक पैगाम दे रहे हैं कि हम लोग हिंदू के साथ भाईचारगी के साथ रहते हैं करके। आज जो इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर वालों ने आज एक मुहिम छेड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोशिशें बढ़ चढ़ कर होनी चाहिए। आवाम में एक इत्तेहाद का मैसेज जाना चाहिए लोगों के अंदर। जो आज फ़िरक़ा परस्त पार्टियाँ जो हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन सिख को जो बिछड़ाने का जो काम कर रही हैं, उसके लिए इस तरह का अगर काम होता रहेगा इंशाअल्लाह तो है ना, ये ऐसी कोशिशों से क्या होगा इंशाअल्लाह कि आने वाले दिनों में जो ये फ़िरक़ा परस्त ताकतों की जो इनकी कोशिश है ये नाकामयाब रहेगी और इससे लोगों में एक इत्तेहाद का मैसेज जाता रहेगा। लोगों में आज जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का एक रेडिकल करने की कोशिश किया जा रहा है समाज को, उससे बचने की कोशिश होगी।